नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एसएचजी एचएनएस एप्लीकेशन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को CLF लेवल पर HNS MRP, उसके बाद CNRP और CM, इनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है। आज जो मैं वीडियो बतलाने जा रहा हूँ वो एसएचजी एचएनएस एप्लीकेशन है, वो MRP के द्वारा किस प्रकार से उपयोग करेगी इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को एसएचजी एचएनएस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आपको जो जिला से या DPCO द्वारा जो आईडी और पासवर्ड दिया गया है उसे डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो हम आईडी डाल दे रहे हैं, उसके बाद पासवर्ड डाल दे रहे हैं, उसके बाद इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका यूज़र आईडी है, यूज़र टैब्स। तो यूज़र टैब्स में MRP यूज़र है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का है और CLF का नाम है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं वो है डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड में आपको जितने भी एंट्री हुए हैं CNRP द्वारा या CM द्वारा, वो सारा रिपोर्ट आपको इसमें दिखेंगी। जैसे कि एसएचजी ट्रेनिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, किचन गार्डन रिपोर्ट देख सकते हैं, CNRP ट्रेनिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सारा चीज़ इसमें देख सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको एसएचजी ट्रेनिंग रिपोर्ट देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल इस तरह का अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। आगे हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद दूसरा है मासिक प्रतिवेदन। मासिक प्रतिवेदन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, साल को चुने, यानी कि वर्ष को चुने। तो वर्ष हम 2022 चुन लेते हैं। उसके बाद माह को चुने, तो माह हम लोग अक्टूबर चुन लेते हैं। संकुल संघ का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद बोलता है वर्तमान महीने में कितने आरोग्य दिवस में भाग लिया। तो जितना भी भाग लिया है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। 1 या 2 या 3 जो भी किया गया है उसे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद 5 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है वर्तमान महीने में कितने अन्नप्राशन दिवस में भाग लिया। तो जितने भी भाग लिए हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करके डाल देना है। और 6 में दिया हुआ अन्य दिए गए कार्य। इसके अलावा भी यदि कुछ काम करते हैं, जैसे कि CM को प्रशिक्षण देते हैं, या HNS अभियान चलाते हैं, या CNRP का प्रशिक्षण देते हैं, या HSC प्रशिक्षण देते हैं, अभिचरण करते हैं, या कोई अन्य काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसे टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे कुल CNRP की समीक्षा साथ में है, कितना मतलब CNRP का हम लोग समीक्षा किए हैं, वहाँ पे वो अंक दे देना जितना भी आप समीक्षा किए हैं। उसके बाद फाइनली जो है इसे सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम लोग मासिक प्रतिवेदन को भरेंगे। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो मासिक प्रतिवेदन के बाद अब प्रशिक्षण एवं भुगतान। तो प्रशिक्षण एवं भुगतान पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें है कैडर का टाइप चुनें।
तो मान लेते हैं कि हम सीएम का प्रशिक्षण दिए हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सीएम पे टिक कर देते हैं। फिर सीएम को जो हम टिक कर दिए तो 2 नंबर में दिया हुआ है कैडर का नाम चुने। तो कैडर का नाम चुनने के लिए सेलेक्ट सीएम पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी आपके सीएलएफ के अंतर्गत सीएम हैं वो सारा आपको दिखने लगेगा। तो आपको करना है इतना ही कि जिसका ये हमें प्रशिक्षण वाला जो भरना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम कोशिया परवीन को सेलेक्ट कर लिए। उसका क्या ट्रेनिंग हुई है तो यस में टिक कर देंगे। ट्रेनिंग का दिनांक, तो यहाँ जो कैलेंडर का आइकॉन बना हुआ है वो उस पर हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा, और जिस डेट में हम लोग उसको प्रशिक्षण दिए हैं सीएम को वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है किस मॉड्यूल कैप्सूल तक ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है। तो सेलेक्ट मॉड्यूल को टिक करेंगे। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 दिया गया है। तो हमारे द्वारा या एमआरपी द्वारा जिस भी मॉड्यूल का ट्रेनिंग दिया गया है उसको हम टिक कर देंगे। तो मॉड्यूल 1 का हम ट्रेनिंग दिए थे, यहाँ पे हम टिक कर दिए। उसका सीएम के प्रोत्साहन राशि प्राप्ति के अंतिम महीने और वर्ष यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद 8 में है भुगतान किए गए प्रोत्साहन राशि का सत्यापन। यदि हुआ है तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं पर टिक करेंगे। 9 नंबर में बतला रहा है कि अगर नहीं तो क्यों। मान लीजिए भुगतान का सत्यापन नहीं हुआ है तो हमें यहाँ पे उसका कारण टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको फाइनली हम इसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटा कैप्चर हो जाएगा। फिर हम बैक चलते हैं। प्रशिक्षण में भुगतान के बाद कैंपेन है, कैंपेन पे टिक करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट ईयर। सबसे पहले वर्ष चुन लेंगे और सेलेक्ट मंथ, उसके बाद महीना जो है जिस महीना में हम लोगों ने कैंप लगाया है वो महीना को सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ कैंपेन, किस चीज़ का कैंपेन चला है तो इसको सेलेक्ट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़, स्तनपान है, ऊपरी आहार, पोषक आहार, ये सारे दिए हुए हैं, ORS, स्वच्छता। तो जिस चीज़ पे भी कैंपेन चला है उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ORS और डायरिया पे चला है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। सेलेक्ट VO, फिर यहाँ पे हम लोग किस VO में चला है उस VO का चयन कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट बेनिफिशरी, तो मान लीजिए कोई भी VO है उसमें आपका जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ पे दे देना है। मान लीजिए कि 25 टारगेट है। नंबर ऑफ बेनिफिशरी होम विजिट, कितने बेनिफिशरी का जो है आप विजिट किए हैं, घर गए हैं, वो डाल देना। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ 25 गए तो यहाँ 25 दे देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बेनिफिशरी पार्टिसिपेटेड इन कैंपेन, तो ये जो 25 में है जो बेनिफिशरी हैं वो इस कैंपेन में कितने लोग शामिल हुए। तो मान लीजिए 25 हुए हैं तो यहाँ हम 25 देंगे। हो सकता है कि 25 की जगह 20 आया है तो हम यहाँ 20 देंगे और फाइनली इसे हम सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से कैंपेन एंट्री को हम भरते हैं। फिर हम बैक चलते हैं। इसके बाद इंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है सिलेक्ट ईयर, ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिलेक्ट कर लिए हैं। मंथ को चुनना है तो हम मंथ भी सिलेक्ट कर लिए। और ग्रुप एक्टिविटी जो हुआ है या इंडिविजुअल एक्टिविटी हुआ है या ग्रुप में मतलब कुछ काम हुआ है या अलग अलग हुआ है तो उसको हम टिक कर देते। तो मान लीजिए हम ग्रुप में काम किया है तो यहाँ पे ये सारा आ गया है। बोलता है NSIFS और यहाँ पे उसका नाम देना है, PG या PC का नाम देना है और यहाँ पे नंबर लिखना है।
उसी तरह जैसे हमको इसको टिक कर दी, जो आपका हुआ है वो आप यहाँ पे डाल करके ये सारा इसका रिपोर्ट कर देंगे और फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरप्राइजेज एंड एंटरप्रेन्योर एंट्री का काम पूरा हो जाएगा। फिर हम बैक चलते हैं। इसके अलावा इसमें सीएम का जो प्रोफाइल एंट्री है वो भी कर सकते हैं, सीएनआरपी का प्रोफाइल एंट्री भी कर सकते हैं, सीएम का समूह से मिलान करना होता है, सीएनआरपी वीओ मिलान करना पड़ता है और चेंज पासवर्ड है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें सीएम प्रोफाइल एंट्री, ये भी एमआरपी को ही करना होता है इस ऐप के माध्यम से। तो हम सीएम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले यूजर टाइप में तो सीएम यूजर है। जैसे इस ऐप में जो हम काम कर रहे हैं तो ये एमआरपी यूजर है। हम सीएम के लिए मान लीजिए आईडी जनरेट कर रहे हैं तो सीएम यूज़र है। तो सीएम यूज़र आ गया, किशनगंज जो भी है वो सारा ऑटोमेटिक आ गया, अपना ब्लॉक का नाम भी ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे अपने पंचायत को चुनिए, तो जिस पंचायत का सीएम है उस पंचायत को हम चुन लेते। तो मान लीजिए दही भात है तो दही भात को चुन लिए। उसके बाद पंचायत चुनने के बाद वहाँ पे आप नाम लिखना है, जो सीएम का नाम है उसका नाम लिख देना है। मान लीजिए सुनीता देवी, सुनीता देवी। उसका उनका पिता या पति का नाम जो भी है वो दे देंगे। उसके बाद होता है स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता से जुड़ने की तिथि, यानी कि वो इससे कब जुड़ी है। एचएनएस के सीएनआरपी एक के रूप में जो सीएम है या सीएम इससे एचएनएस से कब जुड़ी है, तो उस डेट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो डेट में जुड़ी है वो डेट यहाँ पे हम दे देंगे। शैक्षणिक अर्हता, यानी कि वो कितना पढ़ी लिखी हैं उसका हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैट्रिक है या इंटर है, जो भी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि, तो जन्म तिथि आधार से या उनका जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे हम यहाँ पे वो डेट का चयन कर लेंगे, जो भी है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम चयन कर लेंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद मोबाइल टाइप, किस तरह का उनके पास मोबाइल है, तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। सीएम यूज़र आईडी, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमने मोबाइल नंबर दिया था वही उनका यूज़र आईडी आ गया है। और पासवर्ड जो है आपको उनका सेट करना। मान लीजिए हम इनका पासवर्ड 5678 इस तरह का पासवर्ड दे दिए और इसे हम सुरक्षित कर लेंगे। तो इस सीएम का यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। बाद में उस सीएम को इसी आईडी और पासवर्ड से एसएचजी एचएनएस ऐप में एंट्री का काम करना होता है। उसी तरह से सीएनआरपी का भी होगा। तो हम बैक करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सीएनआरपी प्रोफाइल एंट्री। चलिए, तो अब हम लोग जो हैं सीएनआरपी का आईडी बनाने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीएनआरपी यूज़र आ गया। जिस तरह एमआरपी यूज़र आया, सीएम यूज़र आया, उसी तरह सीएनआरपी यूज़र आ गया है। जिला का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है और ब्लॉक का नाम भी आ गया है। उसके बाद हमें पंचायत चुनना है, तो पंचायत को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी सीएनआरपी है उस पंचायत में उसका नाम लिख देना है। तो हमने लिख दिया रीना देवी, पति का नाम लिख दिया। उसके बाद स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता से जुड़ने की तिथि, वो एचएनएस से कब जुड़ी है उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता वो कितना पढ़े लिखे, तो इंटर यदि पढ़ी है तो इंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जन्म के तारीख को चुनना है। तो जन्म का तारीख चुनने में एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ एविडेंस होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया या स्कूलिंग का कोई सर्टिफिकेट जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उसके आधार पे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेंगे। तो जो भी है, तो यदि हमको वर्ष बदलना है तो ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्ष का कॉलम आ जाएगा, उस हिसाब से हम यहाँ वर्ष को चेंज कर लेंगे। माह को चेंज करना है तो बस यहाँ पे इसको दबा देना है, माह चेंज हो जाएगा। और जो डेट देना है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो उसका जन्मदिन भी आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, तो हम कोई भी मोबाइल नंबर फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए दे देते हैं। बाद में यही मोबाइल नंबर उनका यूज़र आईडी भी बन जाता है। उसका मोबाइल का टाइप है, जिस तरह सीएम का बनाया है उसी तरह से CNRP का भी बनाएंगे। तो यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, यदि फीचर फ़ोन है तो फीचर फ़ोन पे क्लिक करेंगे। तो हम एंड्रॉयड को क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने मोबाइल नंबर दिया वही उनका यूज़र आईडी बन गया है। देखिए यहाँ पे उसका पासवर्ड जो देना है वो हम दे देंगे। एक ही पासवर्ड दोनों जगह देना है, दोबारा पासवर्ड लिखे और फाइनली उसे सुरक्षित सेव कर देंगे। तो CNRP का भी हम लोग आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। इसी तरह से करना है। इसका पुनः हम बैक चलते हैं। तो हमने यहाँ पे CM का प्रोफाइल एंट्री, CNRP का प्रोफाइल एंट्री, ये सब करना समझ चुके हैं। अब हम लोग CM समूह मिलान के बारे में समझते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम CM समूह मिलान पर क्लिक करेंगे। अब जो भी CM है, तो जैसे कि यहाँ पे है सगुप्ता परवीन, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये CM है, किसी पंचायत की CM है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए तो सगुप्ता परवीन आ गया है, उसका मोबाइल नंबर भी आ गया है। और वो कौन सा वीडियो देखती है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं वो जो सगुप्ता परवीन है ताज व्यू देखती है, तो हम ताज व्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए इस व्यू में, ताज व्यू में जितने भी समूह जुड़े हुए हैं वो सारा का यहाँ पे नाम आ चुका है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या ऑलरेडी मैप अजनबी SHG विद सगुप्ता परवीन, ये ऑलरेडी मैप है। तो अब करना क्या है कि CM समूह मिलान को सुरक्षित करें पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये SHG मैपिंग विद CM का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग CM समूह का मिलान करते हैं। उसी तरह से CNRP VO मिलान है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल इसका कुछ नहीं आया है। यदि इसमें कुछ अपडेट आता है तो इसके बारे में मैं पुनः आपको बतला दूंगा। उसके बाद है चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड में बिल्कुल ही आसान है। आपका जो पुराना वाला पासवर्ड है वो यहाँ डाल देना है, और जो आप पासवर्ड रखना है यहाँ पे आप उसको डाल करके सेव कर दीजिए, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया डैशबोर्ड के बारे में, मासिक प्रतिवेदन कैसे एंट्री करेंगे उसके बारे में, प्रशिक्षण और भुगतान के बारे में, कैंपेन के बारे में, इंटर और इंटरप्रेन्योर के बारे में, CM प्रोफाइल के बारे में कि उसका एंट्री कैसे होगा, CNRP प्रोफाइल एंट्री कैसे होगा, और CM समूह मिलान कैसे होगा, CNRP VO मिलान कैसे होगा, और चेंज पासवर्ड। तो ये जो है MRP के द्वारा ये सारा काम किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग CM और CNRP किस तरह से इस ऐप में
डाटा एंट्री करेंगे उसके बारे में बतलाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।